जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। यूट्यूब पर सुनने वालों को मेरा हार्दिक प्रणाम है, नमस्ते। तो आज का विषय ये है कि क्षेत्र विभाग योग 13वां अध्याय। तो इसमें मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ टूक में साथ। तो भगवान 13वां अध्याय में क्या कहते हैं कि अर्जुन क्वेश्चन करता है, प्रश्न पूछता है, हे केशव, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञान के बारे में, ज्ञेय के विषय मैं जानने का इच्छा रखता हूँ। तो प्रभु मुझे बताइए, तो एक क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। तो भगवान ने संवाद रूप में अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, इदं शरीरम कांतेय क्षेत्रमित्य विधीयते, एतदो वेत्ति तः प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तदिद्धः। यानी कि भगवान ऐसा बोलते हैं कि हे कांतेय, आज शरीर जो है, ये शरीर जो मिला है वो क्षेत्र कहा जाता है, और जो जानता है, तत्वज्ञान को जानता है, आध्यात्मिक को जानता है, उसको भगवान बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। क्या बोलते हैं भगवान? क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात भगवान ने बहुत अच्छी तरह से समझाई। तो क्षेत्र हमारा शरीर, क्षेत्रज्ञ जो जानता है वो तत्वज्ञान को जानता है। तो भगवान ने ये भी बताया कि हमारा जो शरीर है इसमें विकार बहुत है। तो ये हमारा जो शरीर है क्षेत्र विकार वाला, तो कौन कौन से इसमें विकार होते हैं और कैसे हमारा शरीर बना हुआ है। तो भगवान बताते हैं कि पंच महाभूत का शरीर बना है। पंच महाभूत तो सबको पता है। इस और अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त मूल प्रकृति, 10 इंद्रिया, मन, 5 इंद्रिया और उसके विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, देह पिंड, इंद्रिय सहित चेतना और धीरज, ऐसा विकार वाला जो हमारा जो अंदर विकार जो होते हैं, विकार वाला क्षेत्र भगवान में टूक में वर्णन किया है। तो ये उन्होंने, भगवान ने ये कहा कि आप अर्जुन, मैं अभी बताता हूँ कि विकारों सहित क्षेत्र यह रूप में अपने से अलग कैसे दिखे भगवान। तो भगवान ने ऐसे 20 बातें बताई कि विकारों सहित क्षेत्र यह रूप से अपने से अलग कैसे दिखे भगवान। बराबर। तो इसमें पहला बताया है भगवान ने कि अपने में श्रेष्ठता के अभिमान का भाव, बिल्कुल अभिमान नहीं होना चाहिए हमारे में। दूसरी बात बताई, अपने में दिखावापन न होना। कोई भी दिखावापन बहुत होता है आजकल। तो आध्यात्मिक लोग जो होते हैं इसमें दिखावापन नहीं होना चाहिए। शरीर, मन और वाणी से किसी को किंचित मात्र भी दुख न देना। किसी को भी दुख नहीं देना है। तो दुख का कारण क्या है? राग और द्वेष। तो भगवान ने ये भी बताया चौथा में कि क्षमा भाव। कोई क्या बोले, जो बोले
क्षमा कर देना है सबको। शरीर मन और वाणी का सरलता होनी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उनकी सेवा आदि करना चाहिए। भगवान ये भी कहते हैं शरीर और अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए। अपने लक्ष्य से विचलित न होना, मन को वश में करना। मन को वश में कैसे कर सकते हैं? तो जितना अधिक ध्यान करेंगे, गहरे भीतर में जाएंगे, तभी हम मन को वश करते हैं। मन को खाली करना है, शून्य करना। वो ध्यान करेंगे तो विचार हमारे शून्य हो जाएंगे। दूसरा है, भगवान ने बताया है कि इंद्रियों की विषयों से वैराग होना, अहंकार रहित होना। अहंकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वैराग्य लिए जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोगों में दुख रूप दोषों के मूल कारणों के देखना, आसक्ति रहित होना, स्त्री पुत्र घर आदि में तल्लीन न होना। भगवान ये भी कहते हैं, भगवान वो भी क्या कहते हैं? अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति, चित्त का सदा सम रहना, संसार में उपरीत और मुझसे अभिचारिणी भी भक्ति का होना, एकाग्र स्थान में रहने का स्वभाव होना, जन समुदाय में प्रीति का न होना, परमात्मा की सत्ता का नित्य निरंतर मनन करना, सब जगह परमात्मा को ही देखना। तो भगवान ने ये 20 बताए हैं। इन 20 साधनों से शरीर यह रूप से दिखने लग जाएगा। शरीर को यह रूप से अपने से अलग देखना वो ज्ञान है। इसमें से अलग रीते देखे वो ज्ञान है, और उससे विपरीत शरीर को अपना स्वरूप देखना वो अज्ञान है। उससे हम उल्टा देखेंगे। ये जो 20 प्रिंसिपल बताए हैं भगवान ने, उससे हम जो जानेंगे तो अज्ञानी है। तो भगवान ये कहते हैं कि इस ज्ञेय तत्व का स्वरूप क्या है? तो वह आदि उन्नत से रहित और परम ब्रह्म है। वह न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जाता है। तो बस इतना ही हम कहते हैं 13वां अध्याय का सार। और भगवान ने सारी बातें बताई हैं ऐसे तो, लेकिन ओम अस्तु। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।